करंट की कुछ खबरों की बात करें तो 2020 में अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट सेवा को बाधित करना यानी कि रोकना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और आर्टिकल 19(1)(g) के तहत हर किसी व्यक्ति को अपने पसंद का व्यवसाय या पेशा चुनने का अधिकार है। और हाल ही की अगर बात करें हम, तो हाल ही में प्रज्ञा परसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 जैसे मामले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि डिजिटल पहुंच अब आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। मतलब यह है कि अब 21वीं सदी में डिजिटल एक्सेस आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकारी नीतियां और रोडमैप से सब कुछ जोड़ना भी सरकार की बड़ी पहल है। डिजिटल इंडिया पहल से डिजिटल साक्षरता, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दी जा रही है। भारत नेट जैसी पहल पर ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और डिजिटल तकनीक अब सिर्फ डिवाइस नहीं रही, यह जीवन की विभिन्न पहलुओं की हिस्सा बन चुकी है। अगर डिजिटल एक्सेस को न्यायालय ने अधिकार माना है और सरकार भी नीतियां बना रही, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि वो सारी नीतियां वास्तव में धरातल पर लागू हो सके। डिजिटल एक्सेस सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह जीवन और स्वतंत्रता का हिस्सा भी है।